नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास पेशकश मैं तो पूछूंगा में आज हम चर्चा करेंगे राजधानी चंडीगढ़ को लेकर। एक सियासी बयान से चंडीगढ़ के मुद्दे पर तकरार एक बार फिर से तेज हो गई है। इस बार तकरार विपक्षी दलों में नहीं बल्कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी में है। पंजाब बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने साफ कहा कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। विधानसभा के लिए 10 एकड़ जमीन तो बहुत दूर की बात, 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। चंडीगढ़ में जितनी भी कॉलोनियां काटी गई हैं उन पर पंजाब का ही हक है। ऐसे में इनका पैसा भी पंजाब को ही मिलना चाहिए। सुनील जाखड़ ने केंद्र को भी दो टूक कहा कि केंद्र सरकार को राज्य के कुछ मामलों में दखल देने से परहेज करना चाहिए। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर को लेकर सुनील जाखड़ ने कहा कि यह पंजाब का अपना मामला है, इसमें हरियाणा को दखल नहीं देना चाहिए। सुनील जाखड़ के बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब दोनों का हक है। ऐसे में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा। सुनील जाखड़ के बयान का कोई औचित्य नहीं है। अगर साहब एक मिनट, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आप बोलेंगे चंडीगढ़ में हम तो 1 इंच जमीन नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे साहब, बिल्कुल नहीं देंगे साहब। हरियाणा में होगा साहब, नुकसान होता रहे, पहले अपना घर तो बचाए साहब। किसी का हाथ पकड़ने के लिए आपने एयरलाइन में नहीं देखा जो कहते हैं जो ऑक्सीजन वाला मास्क है, तो पहले अपना मास्क डाल लें उसके बाद किसी की मदद करें। पहला आपका तो संभालिए घर। देखो आगे सब बात। यूनिवर्सिटी के मामले में भी आप मान सरकार की बात बोल रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में अब आप देखो, आप पलट के बात को उसको कर लेते हो। मैंने कोई किसी की मदद नहीं की। मैंने ये कहा है कि ये जो है एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये जो कर रहे हैं, ये एक नहीं मैं 3 बिल गिना दिए, डीजीपी को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके, अपने गुरबाणी को लेके। ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए भी गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे काम नहीं करने देती। यही टैक्टिक्स है इनकी दिल्ली में, यही है, काम करो साहब, ये मसला। तो हमने जो है केंद्र से ही जमीन का प्रस्ताव किया है। कह रहे हैं कि विधानसभा है यहाँ और हमारी विधानसभा में पर्याप्त जगह न होने की वजह से इसलिए हमारी मजबूरी है। इसलिए हमने निवेदन किया कि हम अपनी विधानसभा अलग बनाना चाहते हैं। तो ये तो हमारा राइट है। हमने डिमांड की और केंद्र ने उसको स्वीकार किया और हम हिस्सेदार भी हैं। इसमें क्या बात थी? तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई वाजिब बात उन्होंने कही। कोई बात नहीं, हमारा हिस्सा है और हमने केंद्र से उसकी प्रार्थना की और केंद्र ने उसको स्वीकार किया। वो यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी इसमें दखलंदाजी ना करे। तो कौन करेगा दखलंदाजी? फिर इसमें उनसे ही पूछ लियो कौन कर सका दखलंदाजी। तो केंद्र ही करेगा। जब यूनियन टेरिटरी तो केंद्र ही करेगा दखलंदाजी। और अगर हमारा कोई भाइयों का विवाद होगा तो उसमें भी आदमी है जो हमारे से बड़ा होगा तो वही उसका फैसला करेगा, क्योंकि हमारा तो फैसला हो नहीं रहा। परिवार में भी अगर कहीं है तो वो परिवार के लोग भी अपने किसी मुखिया को, अपनी बिरादरी के या अपने परिवार के किसी बड़े आदमी को लेके आएंगे भी हमारा फैसला कराओ। तो हम बड़े के पास, अब तो बड़े के पास है। मैं नहीं समझता, मैं इसका औचित्य नहीं समझता इसका। इस बयान का क्या है कि अगर जमीन है और हम उसमें विधानसभा बना लें तो इससे मुझे लगता है कि पंजाब को क्या दिक्कत होगी इससे। मैं नहीं समझता पंजाब की समस्या है इससे। बहरहाल तो हरियाणा वर्सेस पंजाब समाधान कब होगा, सवाल यही है। सबसे पहला विवाद सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल का जो मामला है उसमें भी पंजाब और हरियाणा के बीच में वो दोनों ही पार्टियों का रुख कमोवेश ऐसा ही रहता है। राजधानी चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए बन जाए, इस पर भी पंजाब तैयार नहीं है। वो कहता है कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे। हाईकोर्ट का भी मसला अभी तक फंसा हुआ है, अलग हाईकोर्ट की मांग है, उसका भी समाधान अब तक निकल नहीं पाया। और पंजाब का भी रुख होता है कि इस पे केंद्र को भी दखल नहीं देना चाहिए। विधानसभा भवन का ताजा मामला इस वक्त निकला और यह बीजेपी वर्सेस बीजेपी के अंदर से ही बात निकली है, क्योंकि जाखड़ जो कह रहे हैं उस बात को हरियाणा की जो बीजेपी पार्टी सत्ता में है वो नकार रही है। वो कह रही है कि अगर बड़े भाई और छोटे भाई के बीच का विवाद है तो उसका तो समाधान बड़े भाई को ही निकालना चाहिए, यानी पंजाब को निकालना चाहिए। अगर वहां से भी नहीं निकल सकता है तो यूनियन टेरिटरी है और उसका जो विवाद का हल निकल सकता है वो केंद्र के दखल से ही निकल सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला भी कुछ ऐसा ही फंसा हुआ है, छोटे और बड़े भाइयों के बीच में। इसकी लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है, जिसका कोई समाधान नहीं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र का मामला है वो भी बीच बीच में उजागर होता रहता है। हरियाणा वर्सेस पंजाब के बीच में ये भाषा भी कई बार अवरोध का विषय बनती है। तो ये मोटे मोटे कुछ मुद्दे हैं जिन पर इस वक्त भी विवाद लगातार बना हुआ है और कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन समाधान नाम की कोई चीज नहीं निकलती दिखाई देती है। हालांकि कुछ मामले या ज्यादातर मामले जो है वो केंद्र के पाले में ही आ चुके हैं, वो चाहे कोर्ट के जरिए या फिर राजनीतिक तौर पर, लेकिन केंद्र की खामोशी भी या फिर इस पर कोई कदम उठाना
आगे ना बढ़ना, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और तभी जो दूसरी पार्टियां हैं वो बहुत ही इत्मीनान से कहती हैं कि बीजेपी चाहती तो इस मामले को सुलझा लेती, उसके पास भरपूर मौका था अकालियों के रहते भी और हरियाणा में अपनी सरकार और केंद्र में सरकार रहते भी, लेकिन जानबूझकर इस मामले को लटकाया गया। बीजेपी कहती है कि मामला पेचीदा है लेकिन हम इसको जरूर सुलझाएंगे। बहरहाल अब सवाल इस बात का है कि विवाद के समाधान पर पंजाब आखिर क्यों परेशान है। अगर जमीन मिल गई, जमीन पर वहां पर निर्माण शुरू हो जाए तो उससे पंजाब के ऊपर क्या असर पड़ जाएगा, यह सबसे पहला सवाल है। चंडीगढ़ पर केंद्र के दखल के मामले को भी, उनके हस्तक्षेप को भी उनसे परहेज करने को कहा जाए तो इसका क्या औचित्य है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं लेकिन इनका समाधान नहीं निकल पाता है। उसके साथ साथ जो सतलुज यमुना का मामला है वो भी है। लंबित तमाम मामलों पर पार्टियों का स्टैंड, वो पार्टियां जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं लेकिन हरियाणा और बीजेपी पंजाब में जाकर वो अलग अलग हो जाती हैं। छोटे भाई का जो हक है वो कौन छीन रहा, क्यों छीन रहा, यह भी सवाल है। और कोर्ट की अवमानना और केंद्र की अनदेखी, तो समाधान आखिर कैसे निकल पाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। विवाद बढ़ता चला जा रहा लेकिन समाधान फिलहाल अब तक नहीं निकल पाया। सत्यव्रत शास्त्री साहब हैं बीजेपी के प्रवक्ता हरियाणा से, बहुत स्वागत है शास्त्री साहब आपका। एडवोकेट लोकेश नारंग हैं प्रवक्ता पंजाब बीजेपी के, बहुत स्वागत है एडवोकेट लोकेश आपका। और रविंद्र ढुल साहब हैं प्रवक्ता हरियाणा कांग्रेस के, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। हरपाल सिंह प्रवक्ता पंजाब कांग्रेस के, बहुत स्वागत है हरपाल जी आपका। और राजेंद्र सोरखी हैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है राजेंद्र सोरखी आपका। सबसे पहले एडवोकेट लोकेश, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, पंजाब जो कि बड़े भाई की भूमिका में है और है भी, उसको फिर से आपत्ति क्यों है? वो भी आपकी पार्टी के जो पूरे पार्टी को संभाल रहे, संगठन को उस प्रदेश में संभाल रहे, वो कहते हैं कि हम 10 क्या 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। वहां बीजेपी क्यों बढ़ जाती है? आखिर क्यों हरियाणा का हक नहीं मिलना चाहिए? देखिए अतुल भाई, ऐसा है कि आप देखिए जो चंडीगढ़ बना है, चंडीगढ़ पंजाब के गांवों को एक्वायर करके बना है। तो जियोग्राफिकली और जिनकी जमीन है, जब पंजाब के गांवों को उजाड़ के चंडीगढ़ बना है तो सर्टेनली जो पंजाब का ही चंडीगढ़ पर हक है। और ये हम बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा का इसमें कोई हक नहीं है। हरियाणा को जब पंजाब और हरियाणा की पार्टीशन हुई, एक टेम्परेरी राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को यूज करने की परमिशन दी गई थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कुछ सेटलमेंट उस समय हुई थी। तो आप मुझे ये बताएं ना कि जब जगह पंजाब की है, चंडीगढ़ बसा पंजाब की जगह पे है, हरियाणा में ये फॉल नहीं करता, तो हरियाणा का हक कहां से आ गया? और जो जाखड़ साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि केंद्र को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ये पंजाब का मसला है, पंजाब का पानी पंजाब का है, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाबियों की है, उसमें हरियाणा का कोई मतलब नहीं है। और चंडीगढ़ पंजाब का है, तो विधानसभा में ये कैसे गवर्नर साहब इनको कह सकते हैं कि आप हरियाणा को दे दो जी, मैं 10 एकड़ जमीन दे दूंगा? तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और पंजाब भाजपा का बड़ा क्लियर स्टैंड है। देखिए जाखड़ जी ने बड़ा क्लियर बात बोली है कि हम 1 इंच भी जगह हरियाणा को नहीं देंगे। तो हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि चंडीगढ़ पंजाब का है, हरियाणा का इसमें किसी तरह का कोई दावा नहीं है, क्योंकि इनकी जगह ही नहीं है। ये अपनी राजधानी कहीं भी बना ले, इनके पास गुड़गांव है, फरीदाबाद है और इतने अच्छे अच्छे शहर है, कहीं भी हरियाणा की कैपिटल बना ले। हम हमारे चंडीगढ़ को क्यों ये छीनने में लगे हुए हैं कि जो चंडीगढ़ नहीं, अब चंडीगढ़ तो ना आपका है ना उनका, तो यूनियन टेरिटरी है। गांव किसी का था लेकिन अब तो वो यूनियन टेरिटरी है ना। लेकिन एक बात जो आपने कही एडवोकेट साहब की, पानी भी पंजाब का है। पानी कोई घर के फ्रिज में थोड़ा रखा है कि नहीं, हमारे फ्रिज में पानी रखा हुआ है, वो तो पानी है। और उस पानी पर आप दावा कर सकते हो, वो भी ऐसी पार्टी में रहकर जो कि केंद्र में भी बैठी हुई है, हरियाणा में भी और पंजाब में भी आपके है, और वो पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का आप क्लेम करते हैं और फिर कहते हैं कि हक ही नहीं है। बताइए सत्यव्रत शास्त्री साहब, लोकेश नारंग जाखड़ साहब के साथ पूरी तरह से डटे हुए हैं। उनका कहना है कि 1 इंच जमीन नहीं, 1 बूंद पानी नहीं। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, विशेषकर हरियाणा और पंजाब के बीच में जो विवादित या लंबित कहें हम मुद्दे हैं, उनका आखिर तो मैं ये समझता हूं कि जिस दिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ, उस समय सब चीजें एक साथ हो जाती। तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि छोरी पड़ की खाट पड़ते कान और बिंदु। तो उस समय कुछ चीजों को लेकर जो ढील ढलैया रवैया अपनाया,
उनमें फिर राजनीति करने का अवसर मिला और राजनीति के कारण से अब एक दूसरे से बढ़कर इसके पक्ष लेने की बात, हरियाणा के विरोध की बात पंजाब की राजनीति का एक मूल आधार बन गया। हरियाणा का जो विरोध करेगा वो पंजाब में सरकार बनाएगा, एक ऐसा फोबिया पिछले काफी दिनों से तय हो गया और उसी का क्रम मुझे लगता है कि पंजाब के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और मैं समझता हूं पार्टी के प्रवक्ता भी जब ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि वो पंजाब के गांव एक्वायर करके चंडीगढ़ बनाया था। तो भैया उस समय तो हरियाणा भी, जिसको आप आज हरियाणा कह रहे, वो भी पंजाबी था, उसमें भी उनका कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा। लेकिन याद रखिए आप केवल चंडीगढ़ रटते रटते वहीं रह गए। लेकिन हरियाणा जिस समय बना था, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, पूरे हरियाणा के सभी पार्टियों, सब लोग इस बात से सहमत होंगे, देश दुनिया भी सहमत है कि जिस दिन हरियाणा बना था पंजाब के यही लोग कहते थे कि देखेंगे कि कर्मचारियों को तनख्वाह क्या देंगे। आज राजस्व रिकॉर्ड में हरियाणा पंजाब से आधा होता हुआ उसको क्रॉस कर गया। यह है मेहनत का और एक नजरिए के साथ काम करने का। तुम चंडीगढ़ को, मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ के से हरियाणा में कितने शहरों को डेवलप हो जाएंगे। अच्छी बात है आप जो हरियाणा के अनेक शहरों को चंडीगढ़ से बेहतर बना रहे हो, हम और भी बनाने में सक्षम है और भी बनाएंगे। धीरे धीरे हमारी गति जो है सकारात्मक है, आपकी गति जो है वो नकारात्मक है। आप केवल नेगेटिव सोचते हो, हम केवल पॉजिटिव सोचते हैं। और हरियाणा वासियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि हम किस स्तर पर चले थे और हमारा मुकाम कहां था। नहीं, मकाम तो जो था वो था। मेरा सवाल यह है कि हरियाणा की जनता और पंजाब की जनता से सवाल नहीं है, पॉलिटिकल दलों से सवाल है। आप कहते हैं राजनीति का शिकार हो गया हरियाणा, तो अब आप खत्म कर दीजिए। आप तो केंद्र में भी बैठे हैं शास्त्री साहब, आप बीजेपी पार्टी से हैं। ये बांट के मैं नहीं, आपसे कम से कम नहीं कर पाऊंगा बात, ना तो कांग्रेस से कर पाऊंगा। मैं बार बार कहता हूं, कई डिबेट में कह चुका हूं, ये बंटवारा आप पार्टी के अंदर कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो अलग हैं और जिस प्रकार राजनीति करते हैं वो अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन तमाम लंबित मुद्दों को, मैं विवादित नहीं कहूंगा, मैं लंबित मुद्दों को हल करेगी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इतना सक्षम, बुद्धिमान और उचित समय पर निर्णय लेने वाला है। उन्होंने देश के कितनी ही समस्याओं का समाधान कर दिया। पंजाब और हरियाणा भाई हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उन सब किसी ऐसा मुद्दे नहीं है जिनको हल नहीं होगा। जब केंद्र की नेतृत्व, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी पंजाब है उसके पास शायद उतनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि अपना, वो उनका अपना लेवल है। पंजाब तक सोचेंगे, केंद्र तक की सोचेगा, हम हरियाणा तक की सोचेंगे। ये माने अभी शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि हम अपने बारे में सोचेंगे, वो अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन केंद्र दोनों के बारे में सोचेगा और देश के हित में सोचेगा। इसलिए जब उनकी टेबल पर बैठेंगे, हरपाल सिंह, इस बात पर पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है भाई? वही वाला जो बीजेपी पंजाब का स्टैंड है? बिल्कुल, देखिए बात यह है कि हमारा स्टैंड ये है कि चंडीगढ़ हमारे पंजाब का है। बिल्कुल, हम पंजाब में चंडीगढ़ में किसी को भी कोई भी वो हिस्सा नहीं देंगे किसी भी चीज का बनाने के लिए। और पहले मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि भी सेंटर में भी बीजेपी है, हरियाणा में भी है, और ये इनसे जो प्रधान है बीजेपी के पंजाब के, उन्होंने भी अपने पार्टी के खिलाफ जो है वो बयान दिया है। मेरे को समझ ये नहीं आ रहा कि भी पार्टी में इनकी अपनी तालमेल नहीं है या नए होने के नाते बीजेपी के जो प्रधान है वो उनके समझ नहीं आ रही है पार्टी में कोई एक स्टैंड नहीं है उनका ये स्टैंड नहीं है कि भी हम बयान क्या दें। और बाकी ये है क्योंकि ये मुद्दा भी आप कोर्ट में भी है, जो कोर्ट का फैसला आएगा, तो ऐसी नहीं है। हम हरियाणा का भी हमारा भाई है, हमेशा कहते हैं भी हरियाणा भाई तो है, हमारा छोटा भाई है, ऐसा नहीं है हर बार बड़ा भाई कुर्बानी दे। तो इनके पास भी जगह है हरियाणा में, तो हरियाणा में जो अपना बना सकते हैं। हम हमारा कांग्रेस पार्टी का एक स्पष्ट कर रहे हैं, अभी हम किसी भी कीमत में हरियाणा को पंजाब चंडीगढ़ में कोई हिस्सा नहीं देंगे। रविंद्र ढुल साहब, आप भी सहमत हैं? अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए ढुल साहब। जी, मैं कह रहा था जी, इस बयान को मैं सुन रहा था, इसको समझने का मैंने प्रयास किया है। इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे करके ये कह रहे हैं कि भाई चंडीगढ़ तो पंजाब से कार्व आउट हुआ था। शायद मुझे लगता नहीं कि पंजाब के ज्यादा सारे जितने भी अपने आपके पॉलिटिशियंस हैं उनको इस चीज का पता ही नहीं है कि भाई चंडीगढ़ जो है अंबाला तहसील का पार्ट था, ये जो सारा क्षेत्र है।
अंबाला तो हरियाणा के पास है। अंबाला तहसील का कुछ पार्ट पंजाब के अंदर चला गया, कुछ पार्ट हरियाणा के अंदर आ गया, और कुछ पार्ट से अंबाला तहसील से कार्व आउट कर दिया आपने चंडीगढ़ को। तो आपने ये कैसे कह दिया कि भाई चंडीगढ़ तो पंजाब की जमीन के ऊपर बना हुआ है? पहली बात तो ये, मेरे को इस बात पे बड़ी गंभीर आपत्ति होती है जिस प्रकार का ये बात करते हैं। और जहां तक बात आई दूसरी, पंजाब होता कौन है ये बात कहने वाला कि भाई हम तो जमीन नहीं देंगे हरियाणा को यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर? हमने इनसे मांगी है क्या? हमने इनसे कुछ नहीं मांगा, ना में इनसे मांगने की आवश्यकता है, ना इनके पास में चंडीगढ़ के अंदर का ऐसा अधिकार है कि हरियाणा को जमीन लेने से रोक देंगे। अभी यहाँ पे ये प्लॉटिंग के ऊपर भी रोक लगाएंगे क्या? कल को ये कह देंगे देखो जी ये तो पंजाब का है, किसी व्यक्ति को, किसी प्राइवेट पर्सन को भी हम एक वहां पे प्लॉट नहीं खरीदने देंगे, यहाँ पे कोठी भी नहीं बनाने देंगे। अब भाई हरियाणा जमीन ले रहा है और चंडीगढ़ प्रशासन से ले रहा है, और चंडीगढ़ प्रशासन दे रहा है, आप कौन? काम का बिना ही काम। मतलब आप समझिए इस बात को, लॉजिक समझिए। पॉलिटिक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति केवल राजनीति करने के लिए की जा रही है। वरना पंजाब के पास तो हरियाणा को इस मामले में ऑब्जेक्ट करने का कोई किसी भी प्रकार का कानूनी या वैधानिक अधिकार है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास में कोई पावर ही नहीं है। इनके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल केवल अपने जो पंजाब के वहां पे जो पंजाब के ऑफिस है उनका है। इनके ऊपर चंडीगढ़ यूटी की टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है पंजाब के पास। ये होते कौन है ये कहने वाले कि हम तो नहीं देंगे? ये इनसे हमने मांगी है क्या? हमने चंडीगढ़ प्रशासन से मांगी है, बिल्कुल जायज मांगी, हम तो बनाएंगे। हम 10 क्या, हम तो 20 एकड़ की भी मांग करेंगे। अगर प्रशासन देता है तो वो उससे भी पंजाब को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो पंजाब की जो पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी हरियाणा के विरोध के ऊपर खड़ी है। वहां पर जाकर के वोट मिंट करने का एक काम करते हैं, अपने खुद के आंतरिक प्रोग्रेस की बात नहीं करते। इनको ये लगता है कि वे हरियाणा का विरोध, हरियाणा के मुद्दों के ऊपर हरियाणा का विरोध करके जो है पंजाब के अंदर हम वोट कंसोलिडेशन का काम करेंगे। यही काम पंजाब की आम आदमी पार्टी करती है, यही काम अनफॉर्चुनेटली जो है कांग्रेस की जो पंजाब की यूनिट है उससे इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, और यही काम भारतीय जनता पार्टी की पंजाब यूनिट से बात करने को मिलती है। अपने क्षेत्र के प्रोग्रेस की बात नहीं करते, हरियाणा का मखौल उड़ाते रहते। हरियाणा पंजाब से बहुत आगे जा चुका है, पहली बात। दूसरी बात जो है, हरियाणा को पंजाब से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा की कैपिटल के अंदर यदि उसको वहां पर चाहिए, जमीन चाहिए, हम अपना जायज है। अब्दुल साहब, आप कह रहे हैं कि लॉजिकल नहीं है। अब लॉजिकल तो ये भी नहीं है कि हरियाणा से शास्त्री साहब और ढुल साहब जो कि धुर विरोधी पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो एक हो गए, पंजाब से लोकेश जी और उसके साथ ही हरपाल सिंह साहब एक हो गए क्योंकि पंजाब के हैं। तो ये अपने आप में चंडीगढ़ के मामले, लंबित मामले, कोर्ट में पहुंचे हुए मामले, कुछ वहां से फैसला होने के बाद वाले मामले, ये सब इतिहास में दर्ज होंगे कि दो धुर विरोधी पार्टियों को भी इन्होंने प्रदेश स्तर पर कैसे बांटा, कि दोनों पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के प्रवक्ता एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं या फिर दो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता एक साथ हो जा रहे हैं एक प्रदेश में। यह बात इतिहास में दर्ज होगी। अब सोरखी साहब, चूंकि आम आदमी पार्टी तो इतिहास में राजनीति को बदलने के लिए ही जानी जाएगी, आपका स्टैंड इस पर क्या है? पानी पर तो आपका क्लियर है कि नहीं देंगे? देखिए, ऐसा कोई नहीं है पानी पे नहीं देंगे। पानी के ऊपर आप पंजाब यूनिट बीजेपी का भी स्टैंड देख चुके हो, पानी पे आप पंजाब यूनिट कांग्रेस का भी स्टैंड देख चुके हो, जैसे आज देख रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई अपने हरियाणा में जो है ना, एक बड़ी कहावत है स्टीक सी, बोले भाई तू कौन, और बोले मैं खाम खा। तो ये जो आज जो पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता, पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता, ये इनका कोई लेना देना ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं। भाई चंडीगढ़ में इनका सौदा के है, कुछ भी नहीं। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ का कानूनी रूप से कहाँ से बसा हुआ है और कहाँ किस उसका पार्ट होता था, ये रविंद्र ढुल जी बड़े अच्छे से आपको बता चुके हैं, इन प्रवक्ताओं को भी बता चुके हैं। और आज जो है ना, आप एक चीज देखिए कि ये जो सारा जो कुछ चक्कर चल रहा है ना, ये एक आज भारतीय जनता पार्टी, मेरे को लगता है कि भाई ये जो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, ये मोदी वॉशिंग पाउडर से नहाए धोए नए नए नेता हैं ये। और ये एक इन्होंने जो है ना, ये अपने वास्तविक चरित्र पे अभी आने की कोशिश है कि भाई कैसे जो है ना बंटवारे की जो चाशनी चढ़ाई जाए, बंटवारे का चूल्हा जलाया जाए, और लोगों का ध्यान जो है ना वो किसी तरह से वास्तविक जो लोगों की मूलभूत जो जरूरतें हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। और ये सारा सब कुछ उसी के लिए किया जा रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी जो सत्यव्रत शास्त्री जी जो हैं, इनको तो आज ये बड़ी, जब SYL की बात होती है तो बड़े
कूद कूद के पढ़ते हैं ये सारे। आज इनको तो मुझे लगता है खट्टर साहब की जो अमरूद है उसकी बेरी पे जाके चढ़ जाना चाहिए कि भाई ये तो आज जो है ना, इनको तो बड़ी अनुशासन वाली पार्टी, हमारी पार्टी का तो ये अनुशासन है, वो अनुशासन है, ऐसे चलती है, ये चलती है। आज देख रहे हो आप, इनका सारा अनुशासन जो है वो आज कहाँ पड़ा हुआ है। और ये मेरे को जो लगता है इसमें जो स्टैंड की जो बात है ना, ये एक गंभीर और बड़ा जटिल प्रशासनिक मुद्दा है। सारी सरकारों को मिल बैठ के, पंजाब की सरकार को, हरियाणा की सरकार को, और केंद्र भी अपनी पूरी जिम्मेदारी इस मुद्दे के अंदर निभाए। और जो हरियाणा का हक है, हरियाणा का पूरा हक हरियाणा को मिले, पंजाब का हक पंजाब को मिले, और चंडीगढ़ पूरी तरह केंद्र के अधीन है। और आज फिर वही केंद्र जिस तरह और मुद्दों के अंदर अपनी टाड़ा मटोली करता है, आज इस मुद्दे के अंदर भी ऐसा ही सिर्फ जो है आपस में लड़ाने की कोई भावना जो है वो केंद्र की तरफ से ना फैलाई जाए, और इस तरह के मुद्दों को आपस में मिल बैठ के सुलझाया जाना चाहिए। और यही आम आदमी पार्टी जो है वो आपस में सुलझाने में विश्वास रखती है, उलझाने में विश्वास नहीं रखती। और ये सिर्फ इसलिए नहीं, अब सुलझाने में आप भी कितना विश्वास रखते हैं वो भी मैं पंजाब आपको देखता हूं, दिल्ली आपको देखता हूं, हरियाणा आपको देखता हूं, तो मुझे भी बीजेपी और कांग्रेस के बाद आप भी वहीं पर दिखाई देती है, कुछ अलग खड़े हुए आप नहीं दिखाई दे रहे। आज हिंदुस्तान जो है ना, आज हिंदुस्तान, आज इंडिया जो है आज जाग चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी और इनके झांसों में आने वाला नहीं है। आज हिंदुस्तान और इंडिया जो है ये मोदी जी से पूछने के लिए तैयार बैठा है, कहाँ 18-20 करोड़ रोजगार हैं। आज इंडिया ये पूछने के लिए तैयार है कि वे कहाँ स्मार्ट सिटी है। आज इंडिया ये पूछने के लिए तैयार है कि वे जितने सारे जो जुमले फेंके थे कहाँ है, आज वो वायदे कहाँ है। आज बस ये सारा सब कुछ जो है ये इस तरह के जो है ये मुद्दे छेड़ के और कहीं ना कहीं वास्तविक और मूल बात सही है आपकी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो विपक्षी दल इंडिया की बात कर रहे हैं, जो कि कल तक कह रहे थे कि देश में 2 बंटवारे हो चुके हैं, एक भारत है और एक इंडिया है। और मनोज साहब बहुत दुखी हो रहे होंगे ये सुनकर जो आप कह रहे हैं कि हम इंडिया इनसे चाहता है, हम भारत देश के वासी हैं, भारत की बात करते हैं, वो उनका बड़ा मशहूर गीत है। बहरहाल अब सवाल इस बात का है कि एडवोकेट लोकेश जी, शास्त्री साहब आपकी बात पर सीधा कह रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्यजनक है, और जो बात धुल साहब ने कही है वो बिल्कुल लॉजिकल कही है। शास्त्री साहब ने भी उसका जिक्र किया कि जब बंटवारा हुआ था तो कहां हरियाणा था ही नहीं, सब पंजाबी तो था, और वहां बंटवारा हुआ तो उसमें एक हिस्सा और वो भी यूनियन टेरिटरी हो गया। अब दूसरा पहलू कि आज की डेट में अगर आप कहेंगे कि नहीं पानी भी नहीं देंगे, पानी हमारा, आप जमीन भी नहीं देंगे, जमीन हमारी, तो प्रशासनिक मामला है और आप तो एडवोकेट हैं, प्रशासन को क्लियर करने दीजिए, कोर्ट में मामला है, वहां से फैसला आएगा, तय हो जाएगा, दावे करने की क्या जरूरत है। देखिए अतुल भाई, जो मैं सत्यव्रत जी जो बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात भी कहता हूं कि इनको हरियाणा में अपनी राजनीति करनी, चाहे ढोल साहब है, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, चाहे हमारी पार्टी के सत्यव्रत जी है, क्योंकि इनकी हरियाणा में राजनीति इसी वजह से चलती है कि चंडीगढ़ पे अपना हक मांग, क्योंकि और तो कुछ। देखिए सत्यव्रत जी, मैं आपकी बात के बीच में की सकारात्मक बातचीत है। नहीं नारंग जी, जो लॉजिक बात होनी चाहिए, हरियाणा चंडीगढ़ से आगे निकलकर आज आप अपने मुंह से कह चुके कि हरियाणा में कई इनको कहिए बीच में मत बोले, सोचिए कि हम कहां से। ठीक है, एक मिनट शास्त्री जी सुन लेते हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आऊंगा आपके पास। लोकेश, जो ये तीनों मिलके हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इनकी हरियाणा में राजनीति इसी से चलती है। आपकी कैसे चलती है पंजाब में? अतुल भाई मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, बस मैंने तो देखिए बहुत छोटा सवाल पूछा लोकेश जी, मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो इनको मैं ज्योग्राफी का सारा ढूंढ साहब को दिखा दूंगा कि खरड़ के कितने गांव इस चंडीगढ़ में थे, कुराली के कितने चंडीगढ़ में थे, और फिर हम बैठ के अगली डिबेट में ये भी डिस्कशन कर लेंगे कि रेवेन्यू एरिया में चंडीगढ़ कैसे डेवलप होगा। अब जो बात ये तीनों कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अतुल जी, अरे उनसे पूछिए कि जो बातें कर रहे हैं क्या उनको भगवंत मान सपोर्ट करते हैं? भगवंत मान इनके हरियाणा में स्टार कैंपेनर है केजरीवाल साहब के साथ, तो जब वो हरियाणा में जाते हैं तो क्या इनकी बात करते हैं? बात ये है कि जब जिस चीज की प्रैक्टिकल कोई जरूरत ही नहीं है, जब ये हुआ था तब ये एक अरेंजमेंट बना था। देखो उन्होंने बड़ा बढ़िया कहा धुल साहब ने कि जब वो किया तो इस सबको, इन चीजों को खत्म कर देना चाहिए था। पर ये कमजोरी किसकी थी? उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ऐसा एक पेच फंसा के छोड़ा हुआ कि दोनों स्टेट आपस में लड़ते रहते, और पंजाब में जब पंजाबियों की बात ही नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ सुनेंगे?
जब चंडीगढ़ पंजाब की रेवेन्यू एरिया पे बना, मैं रुल साहब को कहूंगा अगली डिबेट में जब भी आप रखेंगे मैं इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाल के दिखा दूंगा जी, अपना रेवेन्यू दिखा देता हूँ साहब, सब कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये बेफजूल की डिबेट जो इन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी करी हुई है, देखिए SYL पे अगर इनके फेवर में कोई डिसीजन आ गया है तो ये उसको कोर्ट में इम्प्लीमेंट कराए। तो बात जब ये हो रही है कि जो हमारे हक हैं, एडवोकेट हम लोकेश अपना जी, हक- ये बेफजूल की बात अगर है तो कोर्ट तक तो जानी नहीं चाहिए। पहली बात, कोर्ट में बेफजूल बातें तो जाती नहीं है। दूसरा कि इस बेफजूल बात पर बेवजह का बेसमय पर क्यों मुद्दा उठा दिया जाखड़ साहब ने? बात सवाल पूछा गया था, चुप्पी साध लेते कि नहीं भाई अभी कोर्ट का मामला है, उन्होंने क्यों उठा दिया? सत्यव्रत शास्त्री साहब, लोकेश जी का कहना है कि रिकॉर्ड भी है उनके पास, जरूरत भी नहीं है, और जरूरत ना होने पर आप लोग जबरदस्ती राजनीति हरियाणा में करना है इसलिए कर रहे हैं। अब मैं फिर से कंफ्यूज हो गया कि बीजेपी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो प्रदेशों में बट कर राजनीति करती है, कांग्रेस की तरह और आम आदमी पार्टी की तरह। मिनट दे दीजिए तो भाई, देखिए मैं आपको निश्चित रूप से ये अच्छा एक सेकंड शास्त्री जी, एक सेकंड, लोकेश जी बहुत छोटा सा कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद बोल लीजिएगा शास्त्री जी। ठीक है। अतुल जी, जो आपने प्रश्न पूछा ना कि हमें क्यों जरूरत पड़गी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो पंजाब की इंटरेस्ट से कंप्रोमाइज कर रही है उनकी, और कांग्रेस की यहाँ पे जो स्टेट में है कोई प्रेजेंस नहीं है। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की भूमिका में है, और जो गवर्नमेंट के फेलियर्स है हम उनको हाईलाइट करते हैं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ चीफ मिनिस्टर, तो ये हो कैसे गया। तो कुछ जो मुद्दे हैं, तो आपके ये सवाल का मेरे पास ये जवाब है, ठीक है, जाखड़ जी ने क्यों ये शास्त्री मुद्दा जी, उठाया, शास्त्री क्योंकि जी, आम आदमी पार्टी शास्त्री जी नाकामयाब हुई। देखिए मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि यदि पंजाब में से चंडीगढ़ बना और उसका हक है, तो लाहौर भी पंजाब का हिस्सा था। आप उसको क्यों भूल रहे हैं भाई? नारंग साहब, हम सब लोग आएंगे आपके साथ, चलिए जो पंजाब था उस पंजाब को लेने के लिए चलते हैं। अब पाकिस्तान पर क्लेम मत कर दीजिए भाई, अभी यहाँ पर पानी और जमीन मिल नहीं रही है, आप पाकिस्तान पर चले गए, छोटे पार कर जाएंगे आप। फिर तो शास्त्री भाई हमें हिमाचल में भी जाना पड़ेगा। जो लाहौर पंजाब का हिस्सा होता था, तो उस लाहौर के बारे में क्यों नहीं आप स्टेटमेंट देते? जरा एक बार दो ना, कहो, और हम भी साथ हैं तुम्हारे। तुम तो चंडीगढ़ के, हम तो लाहौर की बात कर रहे हैं। आओ ना, चलो ना, एक बार कहो तो सही, एक बार आवाज जरा मन से कर तो दिए एक बार। तुम ऐसी छोटी बातों को लेकर जिनके ऊपर केवल छोटी राजनीति हो सकती है, और निश्चित रूप से मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जब केंद्र बैठेगा हरियाणा और पंजाब के दोनों नेताओं के साथ, तो उनकी हदें तय हो जाएंगी और उनके बयानबाजी के ऊपर एक लगाम लगेगी कि आप कहां तक चलिए, आप कहां तक चलिए। क्योंकि चंडीगढ़ जब एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके ऊपर बार बार हम ये नहीं होने देंगे। ये एक कंट्रोवर्सी बयान है, ये बेजरूरत और बेसमय की बात है। इसलिए राजनीति के मुद्दे और बहुत हैं, बेरोजगारी का है, वहां आम आदमी पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार का है, कितने मंत्री उनके जेल में हैं, कितने लोग आपके कहीं और दूसरी जगह होंगे। ऐसे संगठनात्मक राजनीति कीजिए ना। आप अपने पंजाब के हितों के ऊपर कितने लोगों को आप साथ लेकर चलते हैं। अरे चंडीगढ़ आपके पास रहेगा तो भी चंडीगढ़ का कुछ हिस्सा के अंदर यदि हरियाणा के लोग बसेंगे, तो फिर तो हरियाणा के बहुत लोग पंजाब में बस रहे हैं, जो यूपी और बिहार के भी बस रहे हैं, वोटर बन गए, उनके बारे में क्या कहोगे आप? ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, बार बार इस बात को कहता हूं। और नारंग जी, इस पर सोच विचार के दोबारा से बयान जारी करिए कि हम नारंग साहब एक राष्ट्र के लोग हैं। शास्त्री एक राष्ट्र जी कह रहे हैं कि जाखड़ साहब से कहिए कि फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और वहां पर लाहौर पर क्लेम करें, चंडीगढ़ में तो हम बाद में तय कर लेंगे, वो अपने देश के अंदर का मामला है। बहरहाल ढूल साहब कुछ कह रहे हैं आप? अतुल भाई, ये डीरेल करने वाली बातें हैं, ये डीरेल करने वाली बातें जो शास्त्री जी कह रहे हैं, जाखड़ साहब एक अनुशासित पार्टी में बताइए, दो प्रवक्ता डिरेल कर दे रहे हैं, एक किसी और मुद्दे पर, एक किसी और मुद्दे पर, एक चंडीगढ़ कह रहे हैं कि नहीं देंगे और एक कह रहे हैं कि लाहौर क्लेम नहीं करेंगे। शास्त्री जी आप भूल गए हैं, वहाँ हिंदू समाज के कितने बड़े परिवार थे, एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशन का एक हब था लाहौर, हमारे इलाके तक के लोग लाहौर पढ़कर आते थे, उस लाहौर को तुमने भुला दिया। आप एक चीज को भूल गए हो कि जो इंटरनेशनल मसले हैं वो ऐसे हल नहीं होते, ये इंटरस्टेट क्यों इंटरनेशनल? वो नेशनल का ही क्यों नहीं रखो? आप क्यों इंटरनेशनल बना रहे हो उसको? आप कहो वो पंजाब का हिस्सा था लाहौर और हमारा है, आप दीजिए आवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। वो जो अब एक पार्टी के अंदर कई आवाजें निकल रही हैं। हाँ ढूल साहब बताइए। अभी एक ही अतुल जी, मेरी बात तो सुनिए, प्रदेशों के प्रवक्ता आपस में मेरा वर्जन सुनिए अतुल जी। अतुल जी, बोलिए ढूल साहब। 1847 में अम्बाला जिला बना,
और अंबाला जिला के अंदर अंबाला की जगाधरी, पीपली, खरड़, रोपड़, नालागढ़, पिंजौर, मनीमाजरा, कसौली, सनावर, मतलब कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र भी था। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल ठीक करें, कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल मिस्टेक हुई है। इन्होंने खरड़ का और कुराली का नाम लिया ना, खरड़ और कुराली भी हरियाणा का हिस्सा होना चाहिए, ताकि पंजाब का। ये तो खरड़ कुराली को भी हमारे को देना चाहिए, इनका तो क्लेम ही नहीं बनता। अंबाला जिला हमारे पास है, ये अंबाला जिले के क्षेत्र में ये बैठे क्यों है, किस लिए बैठे हैं बताएं। अंबाला जिला हरियाणा का पार्ट है, पंजाब का नहीं है। और अंबाला जिला को तोड़ करके कुछ क्षेत्र, कुछ तहसील पंजाब के अंदर गई, कुछ तहसील के ऊपर जो है चंडीगढ़ बसा, मनीमाजरा का जो क्षेत्र है, और कुछ तहसील जो है हिमाचल प्रदेश के पास में कसौली तक भी गई है। तो अब ये यहाँ पर बैठ करके हिस्टोरिकल ये कहेंगे कि चंडीगढ़ तो पंजाब का है, तो फिर तो पता नहीं क्या क्या पंजाब का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई लाहौर जो पूरा का पूरा वो भी पंजाब का है। फिर तो मतलब ये, अगर ये इनकी तुक को 1 मिनट के लिए भी मैं एक्सेप्ट करूं, तो खरड़ और कुराली के ऊपर भी हरियाणा का हक है, ना कि पंजाब का है। हाँ। 1% भी इनकी तुकबंदी को मैं एक्सेप्ट करूं तो ठीक बात है। अब सवाल इस बात का है ना कि अब फिर से देखिए, आप और शास्त्री जी एक हो गए लाहौर पर भी, मतलब लाहौर इंटरनेशनल मामला है। और देखिए, एडवोकेट लोकेश आपको बता रहे थे कि इंटरनेशनल मामले इंटरनेशनल फोरम पर उठते हैं, ऐसे नहीं उठते हैं। और हरपाल सिंह साहब, आप कह रहे थे कि अभी बीजेपी ऐसी पार्टी और उसके 2 प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, वो देखिए बीजेपी के साथ ही खड़े हैं, तो यहाँ पर बराबर की लड़ाई है आपके लिए भी। दूसरा ढुल साहब, आपने कहा कि ये क्यों बैठे हैं, बिठाए भी तो आप ही ने है, कांग्रेस ने ही तो बिठाया ना। गलतियां हिस्टोरिकल किसने की? मैं इनकी बात को बड़ा करता हूँ, एक छोटी गलती हुई है, इनकी बात को मैं बड़ा करता हूँ कांग्रेस की। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की गलती को आप सुधारिए, और आप खरड़ और जो कुराली को, उसको हरियाणा को सौंपिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इनको, चंडीगढ़ तो हमारा है ही। ठीक है हरपाल सिंह, कांग्रेस की गलती को कांग्रेस सुधारे भाई, ये हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये इनकी बात से बिल्कुल नहीं सुधारेंगे गलती, बिल्कुल भी नहीं। पार्टी का हमारा अपना स्टैंड है, वो हमारा पंजाब हमारा ही है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मुद्दे भी अब अगले चुनाव जो है वो हरियाणा में थोड़ी समय में होने वाले हैं। ये बीजेपी वाले ये कोई ऐसा मुद्दा तभी उठाते हैं जब कोई चुनाव होता है, पहले इनको कोई बात की याद नहीं आती है। अब अगले साल, इसी साल शायद वहां पे विधानसभा के चुनाव है, तो बीजेपी वालों को इतनी ऐसी बातें बाद में क्यों याद आती है। अब इतना बड़े सेंटर में बीजेपी की सरकार है, अब अगले साल देश में भी चुनाव है, तो बीजेपी हमेशा कोई ऐसे पॉलिटिक्स जो इस्तेमाल करती है, स्टंट इस्तेमाल करती है, वो तभी करती है जब कोई देश में चुनाव होता है या स्टेट में चुनाव होता है। अब हमारा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ पंजाब का है, और हम पंजाब चंडीगढ़ में कोई भी ऐसी जगह नहीं बनने देंगे। ये हमारा बिल्कुल स्पष्टीकरण है। ढुल साहब, कांग्रेस की गलती पंजाब कांग्रेस कतई नहीं सुधारेगी, सुन लिया आपने हरपाल सिंह साहब को। पंजाब भाजपा सुधार दे। मैं तो पंजाब सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, भाजपा कांग्रेस को मिल करके कांग्रेस की उस गलती को सुधार करके खरड़ और कुराली को हरियाणा को देना चाहिए, क्योंकि वो अंबाला जिला का हिस्सा है। इनको गलती सुधारनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ इनको करिए भैया, चंडीगढ़ भी हमें दीजिए। बताइए हरपाल सिंह, बैठे आप, गलती सुधारनी चाहिए भाई, आपसे क्यों पूछे, हम आपसे क्यों पूछना चाहिए। गलती वाली कोई बात नहीं है, जब पंजाब से चंडीगढ़ ही पंजाब से निकल के गया है, तो वो पंजाब से नहीं, अंबाला से तो जैसे मत जोड़ दे, ऐसे हम कह रहे हैं हरियाणा हमारा है, अंबाला से हमारे से निकल के गया है, ऐसे नहीं हमारे से निकल के गया है, हमारे से ऊपर निकल के गया है, ऐसा नहीं ना। जो बात सही है वो अब आप जो कोर्ट में फैसला है उसमें देखते हैं क्या बनता है। हमारा बिल्कुल स्पष्टीकरण है कि ये लॉजिकल आपने बात कही कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट को देखते हैं। ये मत कहिए कि हम गलती सुधारेंगे ही नहीं, कोर्ट जब फैसला देगी तो गलती सुधारनी पड़ेगी। हरपाल भाई, ऐसे नहीं होता है, संवैधानिक देश है, और आप तो इतनी पुरानी पार्टी के, आप जाकर बंटवारा हुआ है, मतलब हरियाणा और पंजाब के कांग्रेस के बीच में या बीजेपी के बीच में सो कॉल्ड। अब सोरखी साहब, प्रश्न यहां पर यह है कि बीजेपी का यह तर्क है कि असल में जो पंजाब बीजेपी है वो इस वक्त इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है क्योंकि वहां की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो संभाल नहीं पा रही है, और जो पंजाब के हक की बात है उस पर उनका रवैया बहुत ढुलमुल है, इस वजह से उनको अपनी भूमिका वहां स्पष्ट करनी पड़ रही है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को संभाल नहीं रही। इनको यही तो दर्द है कि वे ऐसे कैसे जो है ना एकदम से इतना लोकप्रिय
कोई मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है और इनका कैसे सफाया हो गया अभी जालंधर उपचुनाव में आपने देखा। और दूसरा जो है ना, अभी जिस प्रकार से पंजाब के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं और पंजाब से जो एक जो है ना, एक देश के अंदर जो है एक आम आदमी पार्टी का जो आम जनता को जन सुविधाएं देने का जो एक मॉडल है, वो आज पूरे देश का मॉडल बनने के लिए तैयार है। आज हरियाणा के लाल केजरीवाल जो है, आज देश की बागडोर संभालने के लिए आज सीधा सीधा जो आज देश के ऊपर एक जो फेंकू और जो एक फर्जी फकीर के भेष में जो एक जो अनपढ़ सरकार जो एक बैठी हुई है, आज उसको चुनौती देने के लिए हरियाणा के लाल केजरीवाल पूरी तरह तैयार हैं। और आप एक चीज देखिए, तो हरियाणा के लाल केजरीवाल एसवाईएल का पानी भी तो दिलवा दे मान साहब से कह के। का ध्यान किस लिए किया जा रहा है? अतुल भाई आप सुनिए एक बार, आप एक चीज देखिए। हमारे फकीर साहब जो है आए तो थे कि क्या करने के, वह क्या नारा दिया था कि मैं रुपया जो है डॉलर का बराबर कर दूंगा। आज जो है टमाटर देखो क्या भाव है, $2 से ज्यादा जो है ना टमाटर का भाव है 1 किलो में। ये इनकी बीजेपी जो है ना, ये इस तरह के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। हम बार बार कहते हैं कि इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और ये वही है, तू कौन बोला भाई खाम खा, ये जो बैठे हुए हैं ये सारा प्रवक्ता जो है, ठीक है इनकी बातें देश सुन रहा है, समझ रहा है। इन सारी पार्टियों को देश देख भी चुका, देश ने दामाद का विकास भी देख लिया, देश ने दोस्तों मित्रों का विकास भी देख लिया, और देश जो है आम आदमी पार्टी के भी काम देख रहा है। और देश ने शराब घोटाला भी देख लिया, मुनीष सिसोदिया का, जो काम के आधार पे वोट मांगती है। और इसीलिए जो है अभी हरियाणा के अंदर, देश के अंदर जो है बीजेपी का सफाया तय है। अच्छा ठीक है। एडवोकेट लोकेश सुर्खी साहब का आपने सुन लिया, उनका कहना है कि अनर्गल मुद्दा है और इसमें अगर कुछ करना है तो वो तय कर लिया जाए, सभी को मिलकर करना चाहिए। ये लाइन उनके कमोवेश अच्छी थी कि सबको मिलकर करना चाहिए, यानी आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत स्टैंड क्लियर है इसमें। लेकिन बीजेपी जैसे अनुशासित पार्टी में अगर आप लोग बैठकर यहाँ पर स्क्रीन पर डिबेट में बैठकर लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद वो मैसेज ठीक नहीं है। वो अलग विषय है कि मामला सब जुडिस है, वहां से क्या फैसला आएगा, केंद्र कैसे दखल देगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठा व्यक्ति या कोई भी इतना समझदार व्यक्ति इस तरह का बयान अगर देता है तो कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या कोर्ट से ऊपर अपने आप को समझ रहा। देखिए अतुल भाई, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना, तो आपने हम कांग्रेस के और हम लोगों के तो दोनों तरफ से बिठा लिए। आम आदमी पार्टी के अगर पंजाब से प्रवक्ता, मैंने कोशिश की थी, मैंने अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश की थी, अतुल भाई मेरी असाइनमेंट टीम ने प्रयास किया था, लेकिन उधर से उनकी पार्टी के प्रवक्ता बैठने को तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो क्या है। अब आज देखिए, आज की बात करते हैं कि ये पार्टी किससे आई थी। हम अलग विचार के लोग हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम सबके अलग हैं, हम वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस। तो आज क्या है साहब, बेंगलुरु में किसके साथ हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, जिनको इन्होंने खत्म किया कांग्रेस, वो कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और जिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो सबसे ज्यादा इल्जाम लगाते थे, वो बताइए आज उनके साथ हैंडशेक क्यों हो रहा है? क्या अब सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए? बात यह है कि जो मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस को देख लिया, भाजपा ने भी देख लिया, दिल्ली में आपको देख लिया, आपका शराब घोटाला देख लिया, आपका सिकंदर जैन का केस देख लिया, 1-1 साल आपके जो मंत्री हैं उनकी जमानत नहीं हो रही। तो आपसे तो लोग पहले ही परेशान है। और बात करते हैं, देखो मैं ढुल साहब को याद करवाता हूँ कि जब ये नौटंकी पार्टी दिल्ली में आई थी, जब इन्होंने आपको खत्म किया, इन्होंने सबसे ज्यादा आपके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, सबसे ज्यादा शीला दीक्षित को करप्ट कहा था। 10 साल में एक सबूत नहीं उसके खिलाफ ये दे सके, और आपने इनसे बेंगलुरु में हाथ मिला लिया। हमें तो आपकी मजबूरी समझ में नहीं आती। कांग्रेस नहीं, बेंगलुरु में तो अभी हाथ मिलाया उन्होंने, तो दिल्ली में पहली बार में हाथ मिला के सरकार भी बनवा दी थी। ज्यादा दिन नहीं चल पाई, लेकिन सरकार भी बनवा दी थी। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आप राजनीति का लेवल देखिए। ये हम लोगों के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रहे, थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आज सारे भ्रष्टाचारी बेंगलुरु में इकट्ठे हो गए मोदी के डर से कि मोदी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप कहाँ की नैतिकता की बात करते हैं? आप पहले अपना गिरेबान तो झांकिए जरा। 2013 वाले अपने वीडियो निकालिए, तब आप सलमान खुर्शीद पे क्या बोलते थे, कपिल सिब्बल पे क्या बोलते थे, शीला दीक्षित पे क्या बोलते थे, लालू प्रसाद यादव पे क्या बोलते थे,
नीतीश कुमार पे क्या बोलते थे, ममता पे क्या बोलते थे, और आज देखिए। अच्छा लोकेश भाई, जरा आज फिर आप से गले बहुत छोटा लगाने सा के लिए कमेंट, फाइनल बेताब कमेंट हुए ही जा कर रहे हैं। दीजिए। भाई मोदी पंजाब के मामले और हरियाणा के मामले चंडीगढ़ से जो जुड़े हुए हैं, अगर कोर्ट में है तो कोर्ट दखल दे, केंद्र उसमें दखल दे या ना दे? देखिए, जो मैटर कोर्ट में सब जुडिस है, तो उसमें तो केंद्र दखल नहीं दे सकता। जितनी मुझे नॉलेज है, हो सकता है मेरी नॉलेज को नहीं, आपकी नॉलेज बेहतर है, लेकिन जिन जो मामलों का कोर्ट मैटर से निपटारा हो गया उसमें तो केंद्र दखल दे सकता है। जिन मामलों का आगे निपटारा होगा और अगर फैसला हरियाणा के हक में आएगा तो उसमें दखल दे सकता है। ये तो देखो, मुझे लगता है इतनी मेरी नॉलेज है। जहां तक पानी वाला इश्यू है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जहां सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, निश्चित तौर पे कोई भी सरकार दखल नहीं देगी अनलेस एंड अनटिल कोई कहा ना जाए। अब यहाँ जो आप पंजाब के हक की बात कर रहे हो कि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि जो आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, उसने पंजाब के स्टेट कंप्रोमाइज करे हुए हैं। पंजाब के पैसे से वो अरविंद केजरीवाल को सारे हिंदुस्तान में घुमा रहा है। पंजाब बाढ़ में डूब रहा है, वो पंचकुला में रैली कर रहा है। पंजाब परेशान है, वो बेंगलुरु में अरविंद केजरीवाल के एजेंडे पूरे कर रहा है। तो भगवंत मान इज दी ओनली प्रॉब्लम। क्योंकि दिल्ली में तो लोगों ने कहा, इन लोगों के नारा था कि हमें यहाँ पूरी सरकार नहीं मिली, अब हमें पंजाब में पूरी सरकार दे दो, हम करके दिखाएंगे। और पंजाब को तो ये खत्म करने पे आए हुए हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए ना कि कौन सा चीफ मिनिस्टर है कि जो रोज ये अरविंद केजरीवाल को हेलीकॉप्टर में ले जाता है? पंजाब का रेवेन्यू, पंजाब का हेलीकॉप्टर, और दो लोग मौज कर रहे हैं, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल। ठीक है, बहुत जल्दी से शास्त्री साहब, बहुत छोटा कमेंट, शार्प कमेंट। देखिए, मैं इस बात को मान के चलता हूं कि जब इंटरनेशनल मुद्दों को के लिए कोई एक स्थान है तो भारत के बीच मुद्दों को रखने का केंद्र और कोर्ट के पास है। लेकिन जिस प्रकार से एक होड़ मची भगवत मान की और केजरीवाल की, हरियाणा के हितों को ऊपर बलिदान देने के लिए शपथ लेकर के हरियाणा को बूंद पानी नहीं देंगे, चंडीगढ़ नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी पुनरावृत्ति और उनको क्लोज करने के लिए सुनील जाखड़ जी का ये बयान है। यदि ये संयम से बरतेंगे तो निश्चित रूप से वो भी संयम से काम करते हैं। आम आदमी पार्टी में ज्यादा एक इंच नहीं देंगे। क्या बात, बहुत शार्प कमेंट, फाइनल कमेंट। देखिए, बिल्कुल चंडीगढ़ हरियाणा का है, पंजाब को इसके ऊपर क्लेम नहीं जताना चाहिए। और हरियाणा अपनी विधानसभा बना रहा है, पंजाब चाहे तो पंजाब भी बना सकता है। हम पंजाब को ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। हमारा दिल बड़ा है, तुम्हारा दिल छोटा है। ना पानी दे सकते हैं, ना जमीन दे सकते हैं। बड़े भाई का दिल आपने छोटा बता दिया, उनका दिल दुखी हो जाएगा। हरपाल जी, बहुत संक्षेप में। हरपाल जी, बहुत संक्षेप में। दिल छोटा है बड़े भाई का? नहीं, हमारा दिल बड़ा है, हमारा दिल हमेशा बड़ा रहा है। हमने कभी भी, जब भी ये आप एक बात आप भूल रहे हैं, जब देश में ये किसान विरोधी जब हुआ था, बिल पास हुआ था, तो पूरे हरियाणा के साथ पंजाब ही खड़ा था। मैं ये भी याद कराना चाहता हूँ, ये मत मुझे भूलें बीजेपी वाले, पंजाब के साथ हरियाणा नहीं, हरियाणा का कैसी बातें कर रहे हो आप? हरियाणा के साथ, अरे कैसे? अब मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा सुरखी साहब, अब बिल्कुल समय नहीं है, फाइनल कमेंट चाहूंगा। जो यहाँ पर था उसका सिर्फ जवाब यही चाहिए था, लेकिन दो बड़े दल जो कि पहले से राष्ट्रीय दल हैं, जो कई बार सत्ता में रह चुके, केंद्र में भी रह चुके, प्रदेशों में भी रह चुके, वो मुद्दा नहीं सुलझा पाए। लेकिन अब आपको जिम्मा दे रहे हैं कि कुछ आप भी पहल करिए। बहुत शुक्रिया शास्त्री जी आपका, एडवोकेट लोकेश आपका, ढुल साहब आपका, हरपाल जी आपका और राजेंद्र सुरखी साहब आपका। तो पानी का मसला हो या फिर उसके अलावा जो तमाम लंबित मामले हैं हरियाणा के हक के या विवाद से जुड़े हुए, जिसमें एक मामला जमीन का है, नई विधानसभा का है, उन सबको अगर देखें तो वहां पर दो बड़ी पार्टियां जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन फिर आखिरी में एक दांव जरूर होता है, वो कहते हैं कि केंद्र में जब जाएगा सब सुलझ जाएगा। नमस्कार।